टॉमी टेडी बेयर की जदुई सफर। एक समय की बात है। एक चमकते हुए जंगल के किनारे एक अच्छे से छोटे से घर में वहां एक 6 साल के लड़के टिमी रहते थे। टिमी के पास एक खास दोस्त था जिसका नाम टॉमी था, और ये कोई आम टेडी बेयर नहीं था। यह एक जदुई टेडी बेयर था। एक सूरज की किरणों से भरपूर सुबह, जब टिमी और टॉमी अपने कमरे में खेल रहे थे, एक नरम चमकती हुई रोशनी कमरे के एक कोने में दिखाई दी। ये तारों की तरह चमकती थी और टॉमी के आसपास घूमती हुई उसे जिंदगी मिला दिया, एक प्यारी सी हंसने वाली आवाज के साथ। वाओ टॉमी, तुम जिंदा हो, टिमी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहा। टॉमी ने बड़ा मुस्कुराया और कहा, आज टिमी, हम एक जदुई सफर पर जा रहे हैं। टिमी का दिल उड़ाने वाला था खुशी से। उसने टॉमी के पंजे पकड़ लिए और साथ में वो दुनिया में कदम रखते हैं जहां हर तरफ सिर्फ अजब गजब चीजें हैं। उनका पहला रुख कैंडीलैंड फॉरेस्ट का था, जहां पेड़ पौधे कैंडी केने से बने हुए थे और नदियां चॉकलेट मिल्क से बह रही थी। उन्होंने वहां एक कैंडी की खाना मनाया, अपनी पितौन को लॉलीपॉप्स और मार्शमैलो क्लाउड्स से भर दिया। अगला रुख, उन्होंने एक दोस्ती के गाने सिखाने वाले बुधी हुई एक उल्लू, बोलचाल वाली एक गिलहारी और गुनगुनाते हुए एक खरगोश से मिलने के लिए एक मिथे जमीन, लैंड ऑफ टॉकिंग एनिमल्स की और उड़ने वाले एक दोस्ती रेंजन ड्रैगन के साथ उड़न की। उनका सफर समुंदर के नीचे जारी रहा, जहां उन्होंने एक गाने वाली मिरमेड्स की एक परिवार से मुलाकात की। टिमी और टॉमी ने मिरमेड्स के साथ नचा, जिनके पौधे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। दिन धीरे धीरे शाम में बदलते गया और वो खुद को एक जादुई बगीचा में पाए, जहां जुगनू आसमान को रोशनी से भर रहे थे और फूलों ने एक प्यारा सा संगीत बजाया। टिमी और टॉमी ने नरम घास पर लेते हुए सितारों को देखा और जादुई सफर के लिए मन्नतें मांगी। बस वो वापस घर लौटने वाले थे, तब उन्होंने एक मेहरबान परी से मिलाए। टिमी ने एक खास ख्वाहिश मांगा, लेकिन फिर उसने समझा कि सबसे अजब सफर तो उनके घर के अंदर ही था। मैं चाहता हूं कि हमारे सफर कभी खत्म न हो, टिमी ने कहा। परी मुस्कुराई और अपनी छड़ी हिलाकर उन्हें उनके अच्छे से कमरे में भेज दिया। उस दिन के बाद टिमी और टॉमी ने हर रोज अपने ख्यालों में जादुई सफर किए, वो भी अपने घर के अंदर। वो महल घूमते, सिपाही जहाज पर सवार